नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक बेहतरीन जड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और घरेलू नुस्खों में काम आती है। यानी आप घर बैठे उससे उपचार कर सकते हैं और आपको हजारों रुपयों की उससे बचत होगी, क्योंकि डॉक्टर लोग जिस चीज़ के इलाज में हजारों रुपए ऐंठ लेते हैं, उस इलाज को आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो मैं आपको एक घरेलू उपचार बता रहा हूं और उस वनस्पति का नाम है पुनर्नवा। ये वनस्पति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है श्वेत पुनर्नवा, और श्वेत पुनर्नवा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तो होती है श्वेत पुनर्नवा और एक होती है रक्त पुनर्नवा, लाल फूल वाली। सफेद पुनर्नवा में सफेद फूल आते हैं और रक्त पुनर्नवा में लाल कलर के फूल आते हैं। पत्ते इसके एक जैसे ही होते हैं और बरसात के बाद ये ज़्यादा फलीभूत होती है। गर्मियों में अक्सर ये सूख जाती है। गर्मियों में ये वनस्पति कम मिलती है, सर्दी में भी ये खूब मिलती है। लेकिन जो जेठ की दोपहरी होती है, जेठ का जो महीना होता है, तेज जो गर्मी होती है, उस महीने में ये वनस्पति नहीं मिलती है, क्योंकि इसको पानी इतना नहीं मिल पाता है। तो पुनर्नवा नाम से ये आयुर्वेद में विख्यात है, इसका नाम प्रचलित है। और इसका नाम पुनर्नवा क्यों है? इसका नाम पुनर्नवा इसलिए है क्योंकि ये शरीर को बिल्कुल नया बना देती है। जैसे कई महीनों से कोई व्यक्ति बीमार हो और बीमारी से जब ठीक होने के बाद वो अपना जो दैनिक जीवन यापन जब करता है, तो उसके हाथ पैरों में इतनी शक्ति नहीं रहती है, बहुत कमजोरी रहती है शरीर में। बीमारी से उठने के बाद शरीर में एक बहुत कमजोरी रहती है, पहले जैसा शरीर काम नहीं करता है और शरीर बनने में बहुत एक लंबा टाइम लग जाता है। वापस शरीर में नया खून बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो दो प्रकार की जो पुनर्नवा होती है, रक्त और श्वेत, ये दोनों ही लाभदायक हैं। गुणों में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। तो इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसकी जो टहनियां हैं वो भी काम आती है, और इसकी जो जड़ है वो भी काम आती है। तो इसका नाम पुनर्नवा इसलिए पड़ा है कि ये शरीर को फिर से नवीन यानी तरोताजा कर देती है। और हमारे शरीर में जो खून बनाने का जो काम होता है वो लीवर से स्टार्ट होता है। जब लीवर सही ढंग से काम करेगा तब जाकर ही शरीर में खून बनना प्रारंभ होगा। अगर आपका लीवर खराब है तो शरीर में खून बनने की क्रिया भी धीमी हो जाएगी। इसलिए लीवर को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और लीवर के लिए ये वनस्पति, जिसका नाम मैंने बताया है पुनर्नवा, इसको सांठी भी कहते हैं, गाँव की भाषा में इसको सांठी कहते हैं। और जिसको पीलिया रोग हो जाता है, उस पीलिया रोग में ओझा लोग क्या करते हैं, इसकी जो जड़ होती है ना, उसके काट काट के टुकड़े करके एक मन का सा बना लेते हैं और धागे में पिरो के एक माला जैसी बना देते हैं और पीलिया ग्रसित रोगी को पहना देते हैं। तो कुछ दिनों में ही इसको पहनने मात्र से ही वो पीलिया ठीक हो जाता है। इतनी जबरदस्त वनस्पति है, इसका गुण इतना जबरदस्त है। और मैंने ये स्वयं अपनी आंखों से भी देखा है ओझा लोगों को करते हुए। और उस माला को पहनने के बाद वो कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। और कुछ व्यक्तियों को 2 या 3 बार भी माला पहननी पड़ती है, क्योंकि एक बार जो माला पहनाते हैं वो कुछ दिनों में सिकुड़ जाती है। उसके बाद फिर उसको अगर पूरा ठीक नहीं होता है तो उसको फिर से दूसरी माला पहना देते हैं, और दूसरी के बाद उसको फिर से तीसरी माला पहना देते हैं। ऐसे मैंने कई रोगियों को ठीक होते हुए देखा है, क्योंकि हमारे पास में एक ओझा था, तो वो ऐसा ही करता था। कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके और पुनर्नवा की जड़ की माला उसको पहनाता था। तो कोई व्यक्ति तो एक ही माला में ठीक हो जाते थे, कोई 2 माला में ठीक होते थे और कोई तीसरी माला में पूरा ठीक हो जाते। तो ये एक अनुभूत प्रयोग है और मैंने खुद ने देखा है। और आज भी ऐसे गुणी लोग ऐसा करते होंगे, ओझा गुणी लोग जो होते हैं ऐसा करते होंगे। तो ये है पुनर्नवा की शक्ति, और ये हमें बड़े आराम से मिलती है और इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। हमारा 1 रुपये भी इसमें लगता नहीं है।
आपको जहां कहीं भी मिल जाए आप वहां से इसको उखाड़ सकते हैं और जड़ समेत ही आपको इसको उखाड़ना है। तो इसका मैं आपको प्रयोग बताता हूं। जैसे किसी को ज़्यादा आमाशय की प्रॉब्लम, आमाशय हमारा ये होता है, हमारा जो पेट होता है जिसमें हमारा भोजन जाता है, आहार नली से जो हमारा भोजन उतर के सबसे पहले जाता है वो आमाशय के अंदर जाता है। पहले भोजन का पाचन होता है आमाशय के अंदर। आमाशय में से फिर 2 घंटे बाद ये नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद ही लीवर में से होकर फिर ये आंतों में हमारा जाता है। आंतों में तो बहुत लास्ट में जाके पहुंचता है। आंतें क्या करती है कि भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को आंतें खींचती है, ऑब्जर्व करती है उन पोषक तत्वों को। और आंतों के अंदर छोटे 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 डॉट बने हुए होते हैं और वो एक प्रकार के पॉइंट होते हैं। कोई विटामिन ई को खींचता है, कोई विटामिन सी को खींचता है, कोई विटामिन बी को खींचता है, कोई इसमें से लोहे को खींचता है, कोई इसमें से स्वर्ण को खींचता है। मतलब विटामिन मिनरल्स, ये कुल मिला के जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको खींचने का काम आंतें करती है। आंतें ही ये सारा काम संपन्न करती है। और फिर जो अवशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है उसका आंतें मल के रूप में त्याग कर देती है। तो ये है हमारी आंतों का काम। तो ये सबसे लास्ट में आता है आंतों का काम। तो ये जो सबसे पहले जो आमाशय के अंदर भोजन जाता है उसके बारे में बता रहा था। जिनका आमाशय कमजोर हो जाता है उनको भोजन सही ढंग से पचता नहीं है और कईयों को तो खाने के बाद क्या है उल्टी आ जाती है या फिर उल्टी का मन हो जाता है। और जैसे तला भुना आइटम खा लिया और तुरंत अगर उल्टी हो गई तो उनका क्या है आमाशय खराब है। और जिनको जल्दी सी भोजन शरीर में लगता नहीं है उनकी भी उनका भी आमाशय खराब है। तो ये आमाशय की पहचान होती है। तो आमाशय के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है और हमारे लीवर के लिए भी। लीवर के लिए तो खैर ये है ही, इसका नाम पुनर्नवा है। शरीर को पुनः ये नवीन बना देता है, एकदम से शरीर को नया बना देता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पुनर्नवा। तो इसका सेवन कैसा करना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो पूरे शरीर के लिए ही लाभदायक है। ये किडनी के लिए भी लाभदायक है, लीवर के लिए भी लाभदायक है, हमारी आंतों के लिए भी लाभदायक है, आमाशय के लिए भी लाभदायक है। इससे हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है, शरीर में नया खून भी बनता है और हमारे जो बालों की जड़ें हैं ये भी इससे मजबूत बनती है और पाचन क्रिया भी सुधरती है, भूख भी खुलती है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर इसके लाभ बताए जाए तो एक छोटी सी पुस्तक बन जाएगी, बहुत सारे लाभ हैं। तो उन सब की चर्चा नहीं करके मैं आपको इसको सीधा ही प्रयोग बता देता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो मैंने क्या है, इसकी जो जड़ है उसका पाउडर बना के रख रखा है और ये पाउडर इस तरीके से होता है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये तो है इसका पुनर्नवा का पाउडर जो मैंने डिब्बे में रखा है और इसमें थोड़ा सा निकाल के आपको दिखा देता हूँ चम्मच से। ये छोटी सी चम्मच है चाय वाली, ये चाय वाली चम्मच है छोटी और इतनी डोज आप ले सकते हैं एक बार में। शहद में मिला के भी इसको आप चाट सकते हैं। शहद में मिला के आप इसको चाट जाएं और ऊपर से गुनगुना दूध पी जाएं। एक तो इसका तरीका ये है। ये छोटी चम्मच है चाय वाली, इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने इसमें ढक्कन में डाल दिया है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको आधी चम्मच दे सकते हैं और जो बड़े लोग हैं वो 1 चम्मच तो लेना ही लेना है। तो पहला तरीका है कि इसको आप शहद में मिलाकर चाट जाएं और ऊपर से आप इसमें गुनगुना दूध पी लें जो ज़्यादा गर्म नहीं हो। ये है इसका पहला तरीका। और कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, दूध उनको अच्छा लगता ही नहीं है, तो वो इसके ऊपर गर्म पानी पी सकते हैं। ये हुआ इसका पहला तरीका सेवन करने का। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। आप इसमें से 2 चम्मच पाउडर ले लें और 2 चम्मच पाउडर लेने के बाद 1 गिलास पानी ले लें आरओ का। इस 1 गिलास पानी को एक छोटी सी स्टील की भगोनी में डालें और ये 2 चम्मच पुनर्नवा का पाउडर उसमें डालें और उसको धीमी आंच पर आप गैस पर पकाएं। और पकते पकते जब वो पानी आधा शेष रह जाए, आधा, तब आप इसको छान लें और हल्का सा इसमें मीठा मिलाकर यानी चीनी मिलाकर आप इसको पी जाएं। ये हुआ इसका दूसरा तरीका। और अब हम आते हैं इसके तीसरे तरीके पर। तो इसका जो तीसरा तरीका है वो सबसे बेस्ट है, वो ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा लाभदायक है। अब तीसरा तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। पानी वाला तो मैंने इसलिए बताया है कि कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, दूध को सेवन ही नहीं कर पाते हैं या फिर उनको दूध पीना अच्छा ही नहीं लगता है, दूध पीते ही उनको खिनखिन आ जाती है।
तो ये जो इसका तीसरा तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। आपको लेना है 1 गिलास दूध, और दूध अगर आपको देसी मिल जाता है, यानी खुला दूध अगर मिल जाता है, पैकेट का दूध तो क्या है, मैं उस पर कम विश्वास करता हूँ। तो अगर आपको खुला दूध मिल जाता है गाय का या भैंस का या बकरी का तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो फिर आपको पैकेट वाला लेना ही पड़ेगा। तो 1 गिलास आप दूध ले लें और उस दूध में बराबर का पानी भी डाल दें, और स्टील की भगोनी में डाल के आप उसको गर्म करें, और 2 चम्मच पुनर्नवा का पाउडर उसमें उसी टाइम पे डाल दें जब आप उसको पकाते हैं। तो पकते पकते आपने 1 गिलास तो दूध लिया और 1 गिलास पानी लिया, 2 गिलास हो गया। पकते पकते जब ये 1 गिलास आ जाए तो इसको आप छान लें, और छानने के बाद हल्का सा इसमें मीठा मिलाएं चम्मच से और इसको पी जाएं। और ये काम आपको सोते टाइम पे करना है, सोते टाइम पे ज़्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो आप सुबह भी इसको ले सकते हैं, खाली पेट भी ये नुकसान नहीं करता है, लेकिन सोते टाइम पे ये फायदा ज़्यादा करता है। तो ये है इसका तीसरा तरीका। और इसको गरम गरम कभी भी नहीं पिए, इसको पूरा ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद आप इसको पिए। तो ये था इसका तीसरा तरीका सेवन करने का। जब ये हमारे अंदर जाता है, सबसे पहले ये अमाशय के ऊपर काम करता है। हमारा जो अमाशय है जो क्रियाशील नहीं है या फिर अमाशय में कोई खराबी है, सबसे पहले अमाशय पे काम करता है। अमाशय के बाद में फिर नीचे उतरता है, फिर ये लीवर पे काम करता है, फिर किडनी पे काम करता है, लास्ट में जाके फिर ये आंतों पर काम करता है। तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मेरा दावा है अगर आप लगातार 1 साल तक इसका निरंतर सेवन करेंगे तो ये कायाकल्प भी करता है। इसमें कायाकल्प जैसे भी लक्षण है, क्योंकि इसका नाम है पुनर्नवा। ये शरीर में वापस नया खून बना देता है, शरीर को वापस एक नया कर देता है। ये पुनर्जीवन यानी एक नया जीवन प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पुनर्नवा। अब इसका एक तरीका और बताता हूँ। ताजा वनस्पति अगर आपको कहीं से मिल जाती है, वैसे तो मैंने स्क्रीन पे इसका फोटो दे दिया है, आप देख सकते हैं, सफेद और लाल 2 प्रकार की होती है। तो ताजा वनस्पति अगर आपको कहीं से मिल जाए तो 1 मुट्ठी इसके पत्ते लेने हैं, पानी से धो लेने हैं थोड़ा सा, और सुबह सुबह खाली पेट ही इसको लेना है। तो इन पत्तों को आप जो सिल लोडा होता है उस पर बांटें या फिर मिक्सी में ही डाल दें सीधा, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा इसमें चीनी भी डालें, और इसको अच्छी तरह बढ़िया ग्राइंड करें। और ग्राइंड करने के बाद इसमें हल्का सा पानी डालें, और पानी डाल के इसको हाथ से मथ के छान लें, और छान कर इसको पी जाएं। तो ये क्या करेगा, पहले जाएगा अमाशय में, फिर जाएगा लास्ट में नीचे उतर के आंतों में। तो जितना भी आंतों के अंदर पिछला 6 महीने का, साल भर का जितना भी जो सड़ा हुआ मल जमा हुआ है, ये वहां पर जाकर क्रिया करता है और उस मल को वहां से हटाता है। लगातार अगर आप इसको 15 दिन ऐसे लेते हैं तो आंतें बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है और कब्ज की शिकायत बिल्कुल जड़ से मिट जाती है। तो कच्ची वनस्पति लेने से ये आंतों के ऊपर बहुत अधिक कार्य करता है। और चीनी इसमें आपको बहुत ही कम मिलानी पड़ती है, चीनी इसमें ज़्यादा नहीं मिलाएं। चीनी तो इसलिए है कि थोड़ा सा स्वाद लगे और आराम से इसको ले सकें। और जो लोग इसको बिना चीनी सेवन कर सकते हैं तो बिना चीनी ही इसको सेवन करें, क्योंकि बिना चीनी मिलाए ये और भी ज़्यादा लाभकारी है, यानी इसका हमको फ़ायदा और भी ज़्यादा मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल पर आप बने रहें, फिर भी जो आयुर्वेद के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।